तो कहानी की शुरुआत में हमें दो बसें दिखाई जाती हैं जो हार्मनी सिटी की ओर जा रही होती हैं। अब ये बसें इसलिए जा रही होती हैं क्योंकि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका होता है, इसलिए लोग अपनी जान बचाकर दूसरे शहर में जा रहे होते हैं। उन लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर 2 आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं। तभी हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम एमा होता है। उसके हाथ में उसकी बेटी लू होती है जो काफी देर से रो रही होती है, लेकिन तभी अचानक उनके आगे वाली बस रुक जाती है। अब उसे चेक करने के लिए एक आर्मी ऑफिसर जाता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह वापस नहीं आता। ये देखकर दूसरा आर्मी ऑफिसर भी वहां चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी इस बस के अंदर भी आ जाता है, लेकिन बस में मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 आदमी उसे बस से बाहर फेंक देते हैं और बस का दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैट्रिक एमा का हस्बैंड है और साथ ही जैक का दोस्त भी है, लेकिन बस के अंदर मौजूद किसी के पास भी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। यह देखकर जैक उस आर्मी ऑफिसर की गन लेने के लिए बाहर जाता है और उसकी गन उठाने लगता है, लेकिन तभी वो आर्मी ऑफिसर उठ जाता है और जैक पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी दौरान जैक अपनी गन से उसे मार देता है। अब गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं और कुछ ज़ॉम्बी बस के अंदर भी घुस जाते हैं। अब सभी लोग किसी तरह बस से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो वहां पर सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एमा दिखाई जाती है जो ज़ॉम्बी से बचकर एक कार के अंदर छिप गई होती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन समय रहते जैक वहां आ जाता है और उसे मार देता है। उधर ज़ॉम्बी से बचता हुआ पैट्रिक भी वहां आ जाता है, लेकिन तभी पैट्रिक और जैक देखते हैं कि एमा के हाथ में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वायरस फैलने से पहले पैट्रिक एमा का हाथ काट देता है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण एमा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ है। वहीं पर हमें पैट्रिक दिखाई देता है जो एक घोड़े का शिकार कर लेता है। अब वह उस घोड़े को लेकर अपने टाउन की ओर बढ़ रहा होता है। हमें जैक दिखाई देता है जिसके साथ लू रह रही होती है जो पैट्रिक की बेटी है। जैक और पैट्रिक अब एक साथ नहीं रहते। लू अब जैक के साथ इसलिए रहती है क्योंकि आज से 9 साल पहले जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तब इस गम में पैट्रिक बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था और लू भूख से तड़प कर रो रही थी। तभी जैक ने फैसला किया कि वह लू को अपने साथ रखेगा, इसीलिए लू आज उसके साथ रहती है। इधर पैट्रिक उस घोड़े के मीट से अपने लिए खाना बना रहा होता है और वहीं अपने डॉग को भी खिलाता है। अकेले रहने के कारण पैट्रिक रेडियो पर अपने आप से बातें करता रहता है। दूसरी तरफ जैक और लू अपने घर में खुशी से रह रहे होते हैं। जैक अपने घर के लिए खाना अपने टाउन की एक छोटी सी शॉप से लेकर आता है। जैसे ही सुबह होती है, लू पैट्रिक के डॉग के पास जाकर उसे बिस्किट खिलाती है और उसके साथ खेलती भी है। उधर जैक बोतलों पर निशाना लगा रहा होता है। तभी लू उससे कहती है, डैड क्या मैं भी एक बार ट्राई कर सकती हूँ? लेकिन जैक मना कर देता है। रात होने पर जैक लू के लिए एक गिफ्ट लाता है जिसमें उसकी माँ की कुछ पुरानी चीजें होती हैं। ये देखकर लू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। असल में यह आवाज पैट्रिक के घर से आ रही होती है जो लू का बर्थडे सॉन्ग चला रहा होता है। जैक लू से कहता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम्हारी मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब लू पूछती है कि क्या मॉन्स्टर सच में होते हैं? तो जैक बताता है कि ठंड की वजह से सारे मॉन्स्टर मर गए हैं। इसके बाद जैक और लू दोनों सो जाते हैं। रात में लू एक बुरे सपने की वजह से अचानक उठ जाती है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है, उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिससे वह बहुत डर जाती है और कहीं छिप जाती है। सुबह होते ही जैक को लू बेड पर नहीं दिखती तो वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे लू बेड के नीचे छिपी हुई मिल जाती है। तब जैक पूछता है, तुम बेड के नीचे क्यों छिपी हुई हो? तब लू बताती है कि उसने रात को एक मॉन्स्टर देखा था। जैक कहता है कि वह एक सपना होगा क्योंकि सभी मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर गए हैं। तब लू कहती है, अगर मॉन्स्टर मर गए हैं तो आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते? आप मुझे घर में बंद करके क्यों रखते हैं? इस पर जैक लू को कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही लू पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने के लिए जाती है, तभी वह वहाँ पैट्रिक को देखती है। जैसे ही पैट्रिक उससे बात कर रहा होता है, तभी वहाँ जैक आ जाता है। वो पैट्रिक पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और यहाँ से अपने डॉग को लेकर जाओ। इसके बाद पैट्रिक शॉप पर जाता है जहाँ से वह खाने के लिए सामान ले रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक जानवर दिखाई देता है जिसे बहुत बुरी तरह खाया गया होता है और तभी उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी भी दिखाई देता है। उसे देखकर पैट्रिक तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही पैट्रिक वहाँ से जा रहा होता है, वह एक पेड़ से टकरा जाता है और बुरी तरह गिर जाता है। जब वह अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी देख नहीं सकते बल्कि आवाज को फॉलो करके अपने शिकार को ढूंढते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक अपनी बेटी लू को गन चलाना सिखा रहा होता है। जैसे ही लू शूट करती है, गोली की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगता है। तभी पैट्रिक तेजी से चिल्लाकर जैक को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है। अब आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी पैट्रिक पर दोबारा हमला कर देता है। यह सब देखकर जैक तुरंत लू को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। वो ज़ॉम्बी पैट्रिक के डॉग पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उस ज़ॉम्बी को अपनी गन से शूट नहीं करता। तभी पैट्रिक आगे आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसके डॉग को वहीं मार देता है। इसी का फायदा उठाकर पैट्रिक जल्दी से उस ज़ॉम्बी पर शूट करता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें लू दिखाई जाती है जो अपने डैड जैक से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने उस ज़ॉम्बी पर शूट नहीं किया और इसी वजह से डॉग मर गया, जिससे
लू बहुत प्यार करती थी। इसके बाद पैट्रिक उस डॉग को अपने घर ले आता है और अब उसे पता होता है कि वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह खुद को शूट करने का सोचता है। लेकिन तभी उसे वो पल याद आता है जब उसने अपनी वाइफ का हाथ काटा था। इस वजह से वह खुद को मार नहीं पाता। कुछ देर बाद उसे रेडियो से किसी की आवाज सुनाई देती है। रेडियो पर कोई कह रहा होता है, तुम कहाँ पर हो? इस पर पैट्रिक गुस्से में जवाब देता है, मैं हार्मनी सिटी के अंदर हूँ। अब पैट्रिक रेडियो पर उस आदमी को सब कुछ बता देता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने घर के दरवाजे को लकड़ियों से अच्छी तरह बंद कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि पैट्रिक अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना, वह बिल्कुल ठीक है। ये देखकर जैक को विश्वास नहीं होता कि वह अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना। तभी लू जैक से कहती है कि मुझे अपनी मॉम के लिए कुछ फूल चाहिए। इस पर जैक कहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन लू कहती है आप रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। ये सुनकर जैक उसकी बात मान जाता है और उसके लिए फूल लेने बाहर चला जाता है। रास्ते में उसे पैट्रिक का गिरा हुआ गिफ्ट मिलता है जो उसने लू के लिए लिया था। आगे चलने पर उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ कोई नहीं होता। वहाँ से उसे प्लास्टिक के कुछ फूल मिल जाते हैं। उधर पैट्रिक अपने घर पर बैठा होता है। तभी रेडियो से उसी आदमी की आवाज आती है जो उससे कहता है कि तुम जैक को मार दो क्योंकि उसने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन पैट्रिक उसे साफ मना कर देता है। इधर जैक वापस आकर लू को फूल देता है और ये फूल देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। वह कुछ फूल अपनी मॉम की फोटो के आगे रखती है और कुछ फूल घर के बाहर अपने डॉग की कब्र पर रखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और लू पर अटैक कर देता है। तभी जैक भी वहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी लगातार हमला करता रहता है। किसी तरह जैक उसे संभालते हुए अपनी बेटी तक पहुँचता है। तभी वो ज़ॉम्बी जैक पर दोबारा हमला करने वाला होता है, लेकिन पैट्रिक आकर उसे शूट कर देता है। जब जैक होश में आता है तो वह अपने घर में लू को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। इसलिए वह उसे ढूंढते हुए पैट्रिक के घर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि पैट्रिक ने एक ज़ॉम्बी के दोनों हाथ काटकर उसे बांध रखा है। ये देखकर जैक डर जाता है। तब पैट्रिक उसे बताता है कि हमें लगता था ये ठंड की वजह से मर जाते हैं, लेकिन इन्होंने ठंड में भी जीना सीख लिया है। अब ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वह ये भी बताता है कि उसे काटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह नेचुरली इम्यून है। इधर जैक बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे अभी तक लू नहीं मिली होती। लेकिन तभी वहाँ लू आ जाती है, जिसे देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर वापस घर आ जाता है। बाद में लू रेडियो पर पैट्रिक को रात के खाने के लिए इनवाइट करती है। अगली रात पैट्रिक उनके घर आता है, लेकिन लू उसे पहचान नहीं पाती। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो पैट्रिक है, वह खुशी से उसे गले लगा लेती है। जैक भी पैट्रिक को वही गिफ्ट दे देता है जो उसे रास्ते में मिला था। इसके बाद पैट्रिक वो गिफ्ट लू को दे देता है और उसे पाकर लू बहुत खुश हो जाती है। रात में जैक, पैट्रिक और लू साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद पैट्रिक कहानियां सुनाता है और सुनते सुनते लू उसकी गोद में ही सो जाती है। इसके बाद जैक पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम इस जगह से निकल सकें। पैट्रिक कहता है कि वह जरूर मदद करेगा। फिर जैक कहता है कि मेरे पास एक ट्रक है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन पैट्रिक मना कर देता है और कहता है कि उसके लिए यही जगह सुरक्षित है और वह यहीं रहना चाहता है। तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, वरना जाओ। लेकिन सुबह जैक का मन बदल जाता है और वह लू के पास आ जाता है। इसके बाद तीनों ट्रक लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ से पहले खाना लिया करते थे। सामान लेने के बाद जैसे ही वे बाहर आते हैं, लू वहाँ एक लड़की को देखती है। जैसे ही पैट्रिक उसके पास जाता है, वह बेहोश हो जाती है। पैट्रिक किसी तरह उसे अपने घर लेकर आता है। लू अपने अलावा घर में किसी और लड़की को देखकर बहुत खुश होती है। होश में आने के बाद वह लड़की बताती है कि वह 1 साल से इसी इलाके में छुपकर जी रही थी और उसके भाई और पेरेंट्स की ज़ॉम्बी की वजह से डेथ हो गई। तभी उसे बाहर से ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अपनी गन लेकर बाहर आती है और एक ज़ॉम्बी को हेडशॉट मारकर खत्म कर देती है। इससे पैट्रिक को पता चलता है कि ज़ॉम्बी को हेडशॉट मारने से मारा जा सकता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मरते वक्त उस ज़ॉम्बी ने अपनी आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज को बुला लिया था। इसलिए जैक और पैट्रिक जल्दी जल्दी घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगते हैं और गन्स तैयार कर लेते हैं। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज उनके घर के आसपास आ जाते हैं। ये देखकर जैक लू को बेसमेंट में छुपा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी बेसमेंट में भी आ जाता है। लू किसी तरह छुपकर खुद को बचाती है। जैसे ही पैट्रिक को यह पता चलता है, वह लू को बचाने के लिए बेसमेंट में जाने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वहीं जैक भी बाहर ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। तभी वह लड़की म्यूजिक चला देती है, जिससे ज़ॉम्बीज बुरी तरह तड़पने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर वह लड़की और जैक दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। उधर लू रेडियो के पास जाती है, जहाँ से उसे एक आवाज सुनाई देती है। स्प्रिंग पोल एक ऐसी जगह है जहाँ ज़ॉम्बीज से बचा जा सकता है। लेकिन तभी जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है और म्यूजिक बंद हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज फिर से घर के अंदर आने लगते हैं।
करते हैं। लू सबको बताती है कि स्प्रिंग पोल यहाँ से लगभग 50 मील दूर है। तब पैट्रिक कहता है, मैं ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से दूर ले जाता हूँ। जैसे ही रास्ता साफ हो जाए तुम लोग ट्रक लेकर निकल जाना, लेकिन तब तक स्टार्ट मत करना जब तक मैं सिग्नल ना दूं। इसके बाद पैट्रिक एक फ्लेयर गन लेकर बाहर चला जाता है और ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींचने लगता है। उधर बाकी लोग ट्रक तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद पैट्रिक सिग्नल देता है, लेकिन तभी सभी ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। पैट्रिक फ्यूल टैंक के पास फ्लेयर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ पैट्रिक भी वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ जैक हार्मनी सिटी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जैक अपनी कार रोकता है और सामने उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।